ओम शांति। आज बाबा के 5 सितंबर 21 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 15/3/88। आज की इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ तकदीर के तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इसमें विशेष ब्राह्मण जीवन की तस्वीर अर्थात कि भविष्य की तकदीर बनाने वाले बच्चे ब्राह्मण जीवन की हर कर्म अर्थात कि भविष्य के श्रेष्ठ फल की प्राप्ति का अनुभव करना और ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प अर्थात भविष्य के श्रेष्ठ संस्कार को स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त है, क्योंकि भविष्य की तकदीर से अभी श्रेष्ठ बनते हैं। अभी जितने श्रेष्ठ बनते जाते हैं उतने दुनिया भी श्रेष्ठ बनती जाती है। अभी बाबा कहते हैं कि आप बच्चों की उड़ती कला की स्थिति है, वैसे भविष्य की भी उड़ती कला की स्थिति बन सकती है। आप बदलते हैं तो दुनिया भी बदलती है। आपकी श्रेष्ठ और सतोप्रधान स्थिति से भविष्य के भी सतोप्रधान गोल्डन स्थिति बनती जाती है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ तस्वीर भविष्य का आधार है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान समय में बाप के साथ श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। जैसे बाप दादा सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, वैसे हम भी लाइट हाउस हो। जैसे बाबा ने कहा कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उसमें विशेषताएं भरता है, वैसे अपने वर्तमान ब्राह्मण जीवन में अपने अंदर विशेषताएं भरी हुई हैं। चेक करो। बाबा ने कहा आप तो होशियार आर्टिस्ट हो, तो वर्तमान समय में अपने अंदर वो विशेषता भरनी है कि बड़े से बड़े चित्रकार भी हम ही हैं। तो बाबा कहते हैं पहला अपना चित्र बनाते हो और अपना चित्र बनाने से विश्व का चित्र भी बन जाता है। तो ऐसे स्वयं की तस्वीर को चेक करो कि क्या हमने ऐसी स्वयं की तस्वीर बनाई है कि जो लोग देखते हुए सदा प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई अशांति वाली आत्मा आए और वो शांति की लहर में लहराने लगे। कोई अप्राप्ति स्वरूप बन के आए और प्राप्ति स्वरूप बन के जाए। कोई भिखारी बनकर आए और भरपूर होकर जाए। कोई बाबा ने कहा कि मुस्कुराना भूल गए हैं, तो बाबा ने कहा आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त को देखकर उनका मन का और आँखों का रोना बंद हो जाए और उसे मुस्कुराना सिखला दो। तो बाबा ने कहा आप सब वर्तमान ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है, नींव है। ये सदा नशा होना चाहिए। तो ब्राह्मणों की वर्तमान समय की स्थिति ही भविष्य की सत्युगी 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। जैसे अभी की एक मन की स्थिति एक राज्य का आधार है। यहाँ की सर्व ज्ञान गुण और शक्तियों की संपन्नता वहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह की आकर्षण का न्यारापन वहाँ की तंदुरुस्ती का आधार है और यहाँ की अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास वहाँ की निरोगी स्थिति और लंबी आयु का आधार है। यहाँ की बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति वहाँ की मन की मौज की स्थिति का आधार है।
बाप दूसरा न कोई, ऐसे अटल अखंड साधना वहाँ की यानी कि सतयुग की एक अटल अखंड और अखूट साधनों की प्राप्ति का आधार है। तो इन सब बातों को चेक करते हुए अपनी तस्वीर को देखें कि मैंने अपनी तस्वीर कहाँ तक तैयार की है, कहाँ तक ये सब वर्तमान ब्राह्मण जीवन की स्थिति बनाई है, जो भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर तैयार हुई है। बाबा कहते हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छी तस्वीर बनाई है, अर्थात कि वर्तमान अच्छे से अच्छी स्थिति बनाई है, वही भविष्य के फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भी बन सकते हैं। तो आज बाबा के ही शब्दों में अब हम मुरली सुनेंगे और अपनी तस्वीर में कितनी कितनी विशेषताएं भरी हैं वो भी चेक करते जाएंगे। तो फिर से आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है और ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर भविष्य तकदीरवान संसार की तस्वीर है। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति विश्व की भी उड़ती कला बनाती है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते हो, विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतोप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतोप्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। बाबा कहते हैं आपकी ब्राह्मण जीवन वर्तमान की स्थिति भविष्य की स्थिति को निर्धारित करती है। आपकी वर्तमान की श्रेष्ठ स्थिति बदलती है तो भविष्य का चित्र बदल जाता है। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में हम देवात्माएं, महान आत्माएं या बहुत सारी आत्माओं के साथ पार्ट बजाएंगे, लेकिन वर्तमान समय संगम युग का समय वो समय है जहाँ स्वयं परमात्मा के साथ विशेष पार्टदारी बनकर पार्ट बजा रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्मों न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई इच्छा रहती है।
एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्र अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर। बाबा कहते हैं कि बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो न केवल अभी विश्व की आत्माओं को, लेकिन सब आत्माओं को, न केवल ब्राह्मण आत्माओं को, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने वाले कामधेनु हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता हैं, वरदाता हैं, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर है। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस है, हर संकल्प, बोल और कर्म में हमेशा सब आत्माओं को दाता और वरदाता की अनुभूति कराने वाले हैं। क्या हम सब भी बाप दादा के साथ पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण आत्माएं, लाइट हाउस, माइट हाउस, दाता वरदाता की स्थिति में है? बाबा उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना, कि ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े से बड़े चित्रकार आप, जो अपना भी चित्र बना रहे हैं, और आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को कितनी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं। बाबा ने कहा आप अपने में ब्राह्मण जीवन की विशेषता भरते जाते हो, वैसे आपका चित्र भविष्य के लिए कंप्लीट होता जाता है। और जैसे जैसे हम ब्राह्मण आत्माओं का विशेषताओं से भरा चित्र कंप्लीट होता जाता है, वैसे विश्व का भी चित्र अपने आप बनते जा रहा है। कई फिर पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। जैसे बाबा ने कहा कोई चित्रकार ने बहुत खूबी वाला चित्र बनाया हो और उसको देखने वाले उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करें, उस चित्र को देखते हुए प्रसन्न चित्त हो जाए। वैसे बाबा ने कहा आपने अपने जीवन का चित्र विशेषताओं से भरपूर कर दिया है, जो सब देखकर आपको प्रसन्न हो जाए। आगे बाबा कहते हैं कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए और शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति का अनुभव करने लगे। भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों को रोना ही भूल जाए और मुस्कुराना सीख जाए।
आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा ने कहा, ये गीत गाते हैं ना आप सभी कि बाबा से मिलने से हम सब ने मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना है और मुस्कुराना सिखाना है। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा है ना कि ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं। कल्प वृक्ष का चित्र याद कर ले और उसमें हम ब्राह्मणों का चित्र कहाँ है वो इमर्ज कर लें कि हम फाउंडेशन में बैठे हैं, नींव में बैठे हैं, बीज के साथ बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा वृक्ष के चित्र में देखा ना ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हैं ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत हैं तब आधा कल अचल अडोल रहते हैं। बीज के साथ हर तना हम ब्राह्मण आत्माएं मजबूत रूप में हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल का राज्य 2500 साल तक का राज्य अचल अडोल चलता है। साधारण आत्माएं नहीं, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, फाउंडेशन वाली आत्माएं हैं। इस सृष्टि की नींव है, इस सृष्टि के आधार मूर्त आत्माएं हैं। इसीलिए हमारे संकल्पों की हलचल पूरे वृक्ष पर असर डालती है, हमारे कर्मों की असर पूरे वृक्ष की आत्माओं पर असर डालती है। इसीलिए हमें अपने संकल्प, बोल, कर्म सब पर पूरा अटेंशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह की आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। यहाँ अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन की और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी की मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल और अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बन जाती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं। बाबा ने कहा राजा या प्रजा के पद के मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे होते हैं। आपसी स्नेह होता है, आत्मिक स्नेह होता है। वहाँ राजा को राजा होने का अहम भाव नहीं और प्रजा को भी राजा के साथ स्नेहपूर्ण संबंध होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मर्तबे होता है, लेकिन मर्तबे में स्नेह होते हैं, संकोच और भय के नहीं होता। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में अब चेक करो। यहाँ की हमारी मन की स्थिति वहाँ हमें वो स्थिति का अनुभव कराती है।
इसीलिए देखते जाएं कि हमारे चरित्र के चित्र में कहाँ तक हमने ये सब स्थिति को धारण किया है जो भविष्य का हमारा भाग्य चमका सकता है। तो बाबा कहते हैं चेक करते जाएं कि कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं ही खींच रहे हो। बाबा ने कहा कि अपने जीवन के चरित्र का, ब्राह्मण जीवन के चरित्र का चित्र जिसमें अभी सिर्फ रेखाएं खींच रही हो या विशेषताओं का रंग भी भर रहे हो, होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाबा कह रहे हैं कि आप तो होशियार आर्टिस्ट है ना, सबसे बड़े चित्रकार हैं ना। बाप दादा भी यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। बाबा एक एक ब्राह्मण बच्चों की तकदीर देख रहे हैं कि उन्होंने अपने तकदीर की तस्वीर कहाँ तक बनाई हुई है। दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाबा तो खुला खजाना लुटा रहा है। लेने वाली आत्माओं में जितना चाहे उतना लेने की ताकत। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, वो देखते हैं। बाबा से गुण शक्तियाँ संपन्नता लाने में बाबा खुले रूप से दे रहा है। बच्चे कितना ले वो बच्चे की शक्ति के ऊपर डिपेंड है। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हों, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक हैं तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। बाबा कहते हैं कि सहयोग बाबा से लेने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप हमारे साथ है। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता, वह मुश्किल होता ही नहीं। जहाँ भाग्य होता और बाप का वरदान होता, क्योंकि जब वरदान होता है वहाँ हर मुश्किल चीज़ सहज हो जाती है। तो वरदान भी किससे मिल रहा है? कोई धर्मात्मा या महात्मा से थोड़ी मिल रहा है, परमात्मा से वरदान मिल रहा है। तो हमारे लिए हर मुश्किल चीज़ आसान हो जाती है, हर असंभव चीज़ संभव हो जाती है, हर कठिन बातें सरल हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ कुछ मुश्किल नहीं होता है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो है ना। बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर में एक हो सकता है, लेकिन डिवीज़न में तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आउट हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। तो यह जगह मिल जाएगी ना। इसीलिए जो भी लेने चाहो
अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है। बाबा ने कहा फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। हाँ, अभी जगह है, अभी मार्जिन है, तो पुरुषार्थ कर सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न में जाने का। यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाले पूज्य ब्राह्मण सो देवात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो ना। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा साथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार हो जाता है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, अब आगे है अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसीलिए वृद्धि भी अच्छी हो रही है। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हैं और बुद्धि की शरीर की शक्ति भी लगाते हैं। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही, लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिमान हो, तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना
कि माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। क्या कहा बाबा ने कि बाप को और रचना को जान लिया लेकिन माया को नहीं परख सकेंगे तो माया कभी भी धोखा दे सकती है और बाप की राह से भटका सकती है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चों को माया की भी परख होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमज़ोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को बढ़ा देती है। मन कभी भी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह फिर नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों को प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल की स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाशी मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो जो सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। बाबा ने कहा जो योगी बच्चे हैं उनको समय पर सहयोग मिलेगा, लेकिन उसमें भी जो सच्चे हैं उसको सहयोग मिल जाएगा। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो ना, साहिब राजी हैं हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। भगवान हम पर राजी हैं, खुश हैं, ऐसा बाबा ने कहा अनुभव करते हो ना। आज का वरदान है एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार है। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्मों में भी बाप के साथ का अनुभव। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को भी स्नेह के बंधन में बांध देती है। तो बाबा कहते हैं यदि हम अपने संकल्प, कर्म और बोल में बाप की छत्र छाया का, बाप की याद की स्थिति का अनुभव करते हैं तो हमारे वो संकल्प, बोल और कर्म अन्य आत्माओं को भी बाप के स्नेह में बांध लेता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह फिर रूहानी जादूगर बन जाता है।
कितना सुंदर हम बच्चों को टाइटल दिया, रूहानी जादूगर, क्योंकि हम सब अन्य आत्माओं की रूह पर प्रभाव डाल देते हैं अपने संकल्प, कर्म और बोल से। यदि हम अपने संकल्प, बोल और कर्म में पाप की याद की लवलीन स्थिति में हैं, तो पाप की याद का लव स्वरूप अन्य आत्माओं को भी पाप के प्यार में बांध देता है। इसीलिए बाबा ने कहा, तुम सब रूह औरों पर रूहानी जादूगर करने वाले हो। रूहानी जादूगर हम सब बच्चे हैं। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो योगी बनने के लिए अंतर्मुखता का गुण जितना धारण करेंगे, उतनी हमारी स्थिति